ऐसे भगवान कृष्ण का वंश कहते 56 करोड़ यदुवंशी। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने रुक्मिणी के साथ हास परिहास भी किया है। रुक्मिणी को अच्छा नहीं लगा। भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु मैं हास परिहास नहीं चाहती। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो देवी, तुमने हमारे साथ ब्याह पता नहीं क्यों किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा थे। शिशुपाल तो चेदी देश का राजा था, बड़ा बलवान था, धनवान था, सुंदर था। तुमने उससे विवाह क्यों नहीं किया? आखिर हमें क्या योग्यता थी? रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। प्रभु क्षमा करिए, हम स्वप्न में भी आपके अलावा किसी अन्य पुरुष का चिंतन भी नहीं करते। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिना यन्नर्मणीयते यामः प्रिययाभिरुभामिनी। देवी, ये गृहस्थ जीवन का परम लाभ है। दिन भर का श्रमित पुरुष जब घर में आता है तो पति पत्नी हास परिहास करते हैं तो उसके दिन भर का श्रम दूर हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी के साथ हास परिहास भी किया। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, सूरतपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा ने भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का हरण कराया। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध 16 वर्ष के हो गए, इनका हरण कराया। और फिर भगवान कृष्ण में और भगवान शिव में घमासान किया। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ। निवेदन किया, गुरुदेव आप कृपा करके इस कथा को थोड़ा सा विस्तार कीजिए। हम सुनना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर में युद्ध कैसे हो सकता है। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। युद्ध परमादरणीय श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार उषा और उषा की एक सहेली थी, नाम था चित्रलेखा। ये बाणासुर के मंत्री की पुत्री थी। विश्राम कर रही थी दोनों। उषा की चित्रलेखा की निद्रा खुली और उषा के मुख से क्या शब्द निकल रहा है? कांता कांता। चित्रलेखा ने उषा को जगाया और पूछा कि ये शब्द तुम्हारे मुख से कैसे? आपका विवाह अभी हुआ नहीं है और ये कांत शब्द कैसे निकला? उषा ने बताया, स्वप्न की बात कि स्वप्न में मैंने एक दिव्य पुरुष का दर्शन किया है। चित्रलेखा ने कहा, तो क्या तुम उसके साथ विवाह करोगी? हाँ, उसी के साथ करेंगे, लेकिन मिलेगा कैसे? चित्रलेखा कलाकृति में बड़ी प्रवीण थी। किसी की भी तस्वीर वो बना देती। उस चित्रलेखा ने समस्त देवताओं की तस्वीर बनाई, पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं की तस्वीर बनाई। जब श्री कृष्ण की तस्वीर बनाई, उषा ने लज्जित होकर के कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनके स्वरूप में उनके स्वरूप में कुछ समानता दिखाई।
प्रद्युम्न की तस्वीर बनाई और जब अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई तो लज्जित होकर के उषा सर झुका करके मानो स्वीकृति दिया कि हाँ यही मेरे काल है। चित्रलेखा ने कहा तुम चिंता मत करो। और वह आकाश गमन की विद्या जानती थी चित्रलेखा। आकाश मार्ग से द्वारिका की ओर चल पड़ी। रात्रि का समय है, लेकिन द्वारिका में प्रवेश करना बड़ा कठिन है, क्योंकि द्वारिका की पहरेदारी भगवान के परम प्रिय सुदर्शन करते हैं। सुदर्शन पूरी द्वारिका की रक्षा में लगा हुआ है। चित्रलेखा ने विचार किया अगर मैं प्रवेश करती हूं तो ये सुदर्शन छोड़ेगा नहीं, हमें समाप्त कर देगा। क्या करें? थोड़ा प्रतीक्षा किया और उसी समय श्री नारद जी महाराज जी का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, श्री गुरु नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी का आगमन हुआ। संत मिलन से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। चित्रलेखा ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा देवी तुम इतनी रात में द्वारिका के बाहर क्या कर रही हो? चित्रलेखा देखो, संत से कभी अपनी बात छिपानी नहीं चाहिए और संसार से अपनी बात बतानी नहीं चाहिए। साधु सतगुरु मिल जाएं तो उनसे अपनी सब बात बता दो, लेकिन संसार के लोग अगर पूछे तो कुछ मत बताओ। क्यों? क्योंकि वह आपका उपहास्य करेंगे, आपका मजाक करेंगे, हंसेंगे, आपके ऊपर संकट आया होगा तब भी हंसेंगे। देखो अकड़ के चलता था, अब कैसा बिल्ली बन गया, हंसेंगे। संसार से अपनी कोई बात मत कहो। कोई भक्त स्वभाव के संत मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, उनसे अपनी बात कहो। चित्रलेखा ने नारद जी से कहा महाराज मैं अनिरुद्ध का हरण करने आई हूं और ये सुदर्शन के भय के कारण मैं अंदर जा नहीं पाती, क्या करूं? नारद जी बोले तुम चिंता मत करो। नारद जी सबका काम संपन्न करते हैं। नारद नाम ही है नारद, जो कहीं रद्द ही ना हो, जिनकी योजना कभी फेल ना हो, वो नारद। नारद जी गए सुदर्शन के पास। सुदर्शन ने नारद जी को प्रणाम किया।
सुदर्शन ने कहा गुरुदेव संत आप जैसे विशुद्ध हृदय संत का दर्शन हो गया, अब मेरा जीवन धन्य हो गया। नारद जी ने कहा ऐसे जीवन धन्य थोड़े ही होता है, कैसे होगा महाराज, दर्शन तो हो गए। बोले संत के मुख से कुछ प्रवचन सुनो, संत के मुख से भगवत कथा सुनो, तब जीवन धन्य होगा। सुदर्शन ने कहा महाराज हमारे पास अवसर नहीं है, सेवा का भार मिला हुआ है, उसको हम ईमानदारी से कर रहे हैं। नारद जी ने कहा अरे सुदर्शन रात में कौन सा डांका पड़ रहा है द्वारिका, थोड़ा देर सत्संग कर लो, बस थोड़े देर में ही काम बन जाएगा। सुदर्शन ने कहा ठीक है महाराज। सुदर्शन ने अपना पीतांबर बिछाया, नारद जी को बड़े आदर से बैठाया और बैठा करके हाथ जोड़ करके आंख बंद करके बैठ गए सुदर्शन। नारद जी कथा सुनाने लगे, बड़ी अच्छी अच्छी सत्संग की चर्चा सुनाई और चित्रलेखा को इशारा किया जाओ। चित्रलेखा द्वारिका में गई अनिरुद्ध का हरण करके, और जैसे ही निकली एक पुष्प की माला ऊपर से छोड़ दी। जैसे वो माला गिरी, सुदर्शन ने कहा महाराज ये माला रात्रि के समय। नारद जी बोले आपके और हमारे मध्य में जो सत्संग चला है, देवता लोग अति प्रसन्न होकर के ये पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, इसलिए सुदर्शन अब सत्संग का समय समाप्त हो गया, तुम अपना काम करो हम अपना काम करो। अनिरुद्ध का हरण हो गया। चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर के उषा के पास पहुंचा दी। इधर द्वारिका में बड़ा रोना धोना प्रारंभ हो गया, हमारा अनिरुद्ध कहाँ चला गया, बहुत खोजा गया लेकिन कहीं प्राप्त नहीं। इधर श्री कृष्ण ने विचार किया कि हमारी द्वारिका की पहरेदारी सुदर्शन करता है, रात्रि में हरण हुआ है अनिरुद्ध का, सुदर्शन को जरूर इस बात का पता होगा। सुदर्शन को बुलाया गया, क्यों सुदर्शन तुमने किसी को आते जाते द्वारिका में देखा है? सुदर्शन ने कहा महाराज कोई नहीं आया, लेकिन नारद जी जरूर आए। नारद जी आए थे तो नारद जी ने ही कुछ किया होगा गड़बड़। नारद जी को बुलाया गया तो नारद जी तो भगवान के मन है, हमारे नारायण के मन है नारद जी। जहां प्रभु मन का कोई मन में विचार आता है, नारद जी को संकेत करते हैं, मन की गति से नारद जी पहुंचते हैं। नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा नारद जी ये बताइए हमारे अनिरुद्ध को कहीं देखा है? पता नहीं कोई रात्रि में ले गया। नारद जी ने कहा महाराज अनिरुद्ध को देखा है। कहाँ देखा है? अब नारद जी सोचने लगे आंख बंद करके, महाराज सोचना पड़ेगा, अब हम तो देवलोक असुर लोक समस्त लोकों में जाते हैं। और नारद जी ने थोड़ा देर आंख बंद की, इसके बाद कहा महाराज आपका अनिरुद्ध शोणितपुर में बाणासुर के यहाँ बंधा हुआ पड़ा है। वहां पर बाणासुर ने जब उषा के पास अनिरुद्ध को देखा तो इनको बलात्पूर्वक बांध करके डाल दिया। श्री श्याम सुंदर को क्रोध आया, अपनी पूरी नारायणी सेना लेकर के शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी और वहां भगवान शिव जी बाणासुर की नगरी की रक्षा करते। बाणासुर की 1000 भुजाएं थी और 1000 भुजाओं से जब वह बाणासुर सुंदर बात बजाता और दिव्य भगवान शिव जी का स्तोत्र पढ़ता, नृत्य करता, भगवान शिव जी आनंदित हो जाते। और एक दिन तो भगवान शिव जी ने कहा वरदान मांगो। बाणासुर ने कहा महाराज मेरे नगरी की रक्षा होती रहे बस। तब से भगवान शिव जी बाणासुर की नगरी शोणितपुर की रक्षा में रहते रहे। आज भगवान कृष्ण ने शोणितपुर पर चढ़ाई करी, भगवान शिव जी आ गए, युद्ध घमासान हुआ, बहुत युद्ध हुआ। ना भगवान कृष्ण पराजित हुए, ना शंकर जी पराजित हुए।
तब भगवान कृष्ण ने एक जिम्भ्रास्त्र बाण छोड़ा और उस बाण का प्रभाव क्या हुआ, भगवान शिव जी को बड़ी जोर जोर से जल्दी जल्दी जमाई आने लगी। जब जमाइयां आने लगी तो युद्ध से हट गए और उस समय बाणासुर लड़ने के लिए आया। खूब जबरदस्त युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन के द्वारा बाणासुर के 998 भुजाएं, 996 भुजाएं, 4 भुजाएं छोड़ी। तब भगवान शिव जी आए और बाणासुर से कहा कि दंडवत कर, भगवान से अपराध का क्षमा मांग। और फिर बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह बड़े धूमधाम से रुद्र के साथ किया और विदा कर दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने बाणासुर के मान का मर्दन किया है। बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं। अनेक ऐसे अधर्मी राजाओं का भगवान ने उद्धार किया। महाराज युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ कराया भगवान ने, और राजसूय यज्ञ में देश देशांतर में फैले हुए बड़े बड़े देश, जिनके बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती बने बैठे थे, अर्जुन को कहीं भेजा, कहीं भीम को भेजा, कहीं महाराज नकुल सहदेव को। जरासंध के पास श्याम सुंदर कृष्ण अर्जुन भीम गए भिक्षुक बन करके, और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगी। भीम से जरासंध को मरवाया भगवान, उसका उद्धार कराया। राजसूय यज्ञ में सभी सभासदों के मध्य में ये प्रस्ताव रखा गया कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा हमारे अग्र पूजा के अधिकारी तो श्री श्याम सुंदर कृष्ण हैं। उसी सभा में शिशुपाल भी बैठा था। सारे सभासद एक स्वर में बोले बिल्कुल सत्य कह रहे हैं महाराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण ही अग्र पूजा के अधिकारी हैं। लेकिन शिशुपाल खड़ा हो गया और कृष्ण को गाली देने लगा। एक ग्वारिया, ये चोर, अनेक प्रकार के अपशब्द कहने लगा। श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। भीम को क्रोध आ गया, गदा लेकर दौड़ पड़े भीम। कृष्ण ने कहा नहीं भीम दादा तुम बैठो शांति से। उस शिशुपाल ने 100 गालियां दी। जैसे 100 गाली पूर्ण भई, वैसे ही श्याम सुंदर ने जोर से आवाज देकर कहा शिशुपाल खबरदार। लेकिन जिसके मन का स्वभाव बन गया हो वो जल्दी परिवर्तन नहीं होता उसका। उसने पुनः एक गाली दी और श्याम सुंदर ने अपने सुदर्शन को छोड़ दिया। सुदर्शन गया, शिशुपाल का मस्तक छेदन किया और शिशुपाल के अंदर से दिव्य ज्योति आई, निकल करके भगवान के चरणों में समाई। परमात्मा दंड देते हैं और दंड के परिणाम स्वरूप उसका उद्धार भी करते हैं। ये शिशुपाल का अंतिम जन्म था। शनकादिक ऋषियों ने जय विजय को जो श्राप दिया था, प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में इनका जन्म हुआ। अब भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया। भगवान ने वचन दिया था जय विजय को, तुम इतने वीर होगे कि तुम्हें संसार का कोई भी मनुष्य तुम्हें मार नहीं पाएगा। तुम्हारे मारने के लिए हमें अवतार लेना पड़ेगा। भगवान ने उद्धार किया उनका।
दंत वक्त विदुरथ का भी उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने राजसू यज्ञ संपन्न कराया। एक द्विविद नाम का बंदर था। ये द्विविद त्रेता में भी रहा है। भगवान श्री राम जी के सेना में सेना नायक था। द्विविद मयंदो नील नल अंगद गद विकटास दधि मुख के हरि निसठ सठ जामवंत बलराज। ये द्विविद बहुत बलवान बंदर था, इसीलिए इसका नाम पहले आया। इसमें एक दोष था। दोष ये था कि दिन भर तो राम जी के दल में रह के युद्ध करे राक्षसों से, और रात्रि में राक्षसों के घरों में घुस जाए। ये दोष आ गया था। राम जी ने इसको अपने दल से निकाल दिया। तभी से ये राम जी का विरोधी हो गया। यह द्वारिका के अंदर जावे और उपद्रव करता था। स्त्रियों के कपड़ों को ले जाए, कहीं किसी को काट ले, कहीं किसी को मार दे। ऐसे अनेक प्रकार, बलवान तो था ही। एक दिन बलराम जी से देखा नहीं गया, युद्ध हो गया। बलराम जी से घमासान युद्ध हुआ और बलराम जी ने इस द्विविद नाम के बंदर के मस्तक पर मूसल का प्रहार किया और इसका मस्तक फट गया। इसके जीवन लीला पूर्ण हो गई। इस प्रकार से भगवान ने असुरों का उद्धार किया है। परमात्मा कृष्ण के सखा थे, एक नाम था सुदामा। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान अपने प्रियजनों का कितना सम्मान करते हैं। परमात्मा से थोड़ा सा अगर आपने संबंध बना लिया तो परमात्मा उस संबंध को बहुत बड़े रूप में समझते हैं और उसका बहुत सम्मान करते हैं। परमात्मा आपके संपत्ति को नहीं देखते हैं, धन को नहीं देखते हैं, आपके अंदर प्रेम कितना है उस प्रेम को देखते हैं। सुदामा जी निरंतर भगवान के गुणानुवाद को गाते, भगवत कथा कहते, भगवत कथा सुनते, निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते, पूजन भजन 24 घंटे सुदामा जी का केवल भगवत आराधना में व्यतीत होता। गरीबी बहुत थी सुदामा जी के जीवन में। विवाह हो गया, 4 पुत्र हो गए। पत्नी जो सुशीला थी, यथा नाम तथा गुण, लेकिन भागवत जी में उसको श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है, यद्रच्छयोपपन्नेनो वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्यो छुच्छामा च तथा विधा। वह सुशीला के पास कुछ नहीं था, यानी वस्त्र भी उसके पहनने के लिए सही ढंग के नहीं, गहने तो थे ही नहीं। किसी संत ने कहा है, गहनों की बातें दूर रही, तन पर काफी चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबित तवा न था। कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को
हरि भजन प्रेम से गाते। गरीबी कभी ये नहीं कहती है कि तुम भजन ना करो। अच्छा, गरीबी में जितना भजन होता है वह अमीरी में हमें तो लगता है नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादा व्यवस्था रहेगी तो ज्यादा व्यस्तता भी रहेगी। व्यवस्था जितनी सीमित होगी उतना ही अच्छा भजन होता है। सुदामा जी के पास झोपड़ी है और झोपड़ी में छप्पर है ऊपर से, वह भी ठीक ठाक नहीं है। बरसात होती है तो सारा का सारा पानी अंदर आ जाता है। गरीबी इतनी है कि उस छप्पर को हटाने की भी सामर्थ्य नहीं है और समय भी नहीं है। जो भक्त स्वभाव के होते हैं ना, वो अपने शरीर के पोषण के लिए बहुत परिश्रम नहीं करते। जानते हैं शरीर छूटने वाला है, इससे इतना इसका पोषण करो जिससे भजन होता है। हमारे श्री धाम वृंदावन में कितने ऐसे महात्मा हैं कि महीने में एक बार मधुकरी करते, दरवाजे दरवाजे ब्रजवासियों के मांगेंगे रोटी, और जब रोटी ज्यादा हो जाएंगे तो उनको यमुना जी के अंदर, यमुना जी के बाहर गड्ढा करेंगे, उसी में दबा देंगे। नित्य प्रति 4 रोटी निकालेंगे, सूखी रोटी, कमंडल में जल डालेंगे, उसमें 4 रोटी डालेंगे और बस थोड़ी देर में रोटी फूल जाएगी, खा लेंगे, बस भजन करते रहते। महीने में एक बार मांगने जाते हैं, कहते टाइम ही नहीं हमारे पास कि रोज रोज मांगने जाए। जो भक्त स्वभाव के होते हैं, जो परमात्मा के अनन्य भक्त होते हैं, वो शरीर पोषण के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करते हैं। और ज्यादा अच्छा अच्छा खाओगे ना तो अच्छे अच्छे विचार भी आएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसा करो आहार वैसा बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मन को अगर शुद्ध करना चाहते हैं तो आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आहार बिल्कुल पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारी रसोई घर इतनी पवित्र हो, जैसे हम मंदिर में जाते हैं बड़े पवित्रता के साथ जाते हैं, वैसे हमारी रसोई घर भी बड़ी पवित्र होनी चाहिए। सुदामा जी गरीब हैं, लेकिन मन में उदारता है सुदामा जी। सुशीला के पास वस्त्र नहीं है, और वस्त्र ही नहीं, सुशीला के पास मस्तक में मांग भरने के लिए सिंदूर तक के लिए व्यवस्था है। जबकि नारी का सबसे बड़ा सुहाग का निशान होता है सिंदूर। आभूषण पहने या ना पहने, मस्तक पर सिंदूर है, बस वो माता, वो बहन इतनी सुंदर लगेंगी। आज सुशीला के पास सिंदूर की व्यवस्था भी नहीं, तो क्या सुशीला मांग नहीं भरती थी? मांग भरती, तो कैसे भरती थी? सिंदूर के लिए पैसा नहीं, सिंदूर है नहीं, किसी संत ने भाव दिया। सुदामा जी जब संध्या बंदन करने बैठते और 3-3, 4-4 घंटे बैठ के जब साधना करते सुदामा जी, और जब अपने आसन से उठते तो सुशीला अपना आंचल फैलाती और सुदामा जी उस आंचल में पैर रख करके जाते। तब वो सुशीला सुदामा जी के चरणों की रज जो आंचल में रह जाती, उस रज को इकट्ठा करती और उस रज को अपने मांग में भरती थी। एक बार सुदामा जी पैर रख कर के अंचल में चले और किसी
कार्य के लिए मुड़कर के वापस आए, देखा कि सुशीला आंचल में उस रज को इकट्ठा कर रही है, अपने मांग में भर रही है। सुदामा जी देख करके दंग रह गए। सुशीला, तेरे पास मांग भरने के लिए सिंदूर भी नहीं है। सुशीला का हाथ पकड़ लिया। सुशीला, मैंने तुम्हारे लिए जीवन में कोई सुख नहीं दे पाया, मैं सफल पति नहीं बन पाया। सुशीला, कितना कष्ट मिला मेरे यहां आने के बाद। सुशीला ने चरण पकड़ लिए। स्वामी, संसार का सुख सुख नहीं है, लौकिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जैसे स्वामी मिल गए मुझे जीवन में, सब सुख मिल गया। सुशीला ने कभी शिकायत नहीं की मेरे पास इस वस्तु का अभाव है। देवियों को चाहिए कि कभी पति को मजबूर नहीं करना चाहिए, अपनी व्यवस्था अपनी परिस्थिति को देख करके जीवन जीना चाहिए। किसी कार्य के लिए किसी वस्तु के लिए हठ नहीं करना चाहिए। हमें यही चाहिए, अपने परिस्थिति को देख करके गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए। इतनी विपन्नता थी कि महाराज 7 दिवस तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती, गरीबी बहुत। लेकिन किसी के दरवाजे भीख मांगने नहीं जाते थे सुदामा जी। सुशीला अपने बच्चों को समझा देती थी। बच्चे जब रोने लगते, माँ भूख लगी है, तो माँ क्या कहती सुशीला, बेटा आज तो व्रत है। आज कौन सा व्रत है माँ? सुशीला कहती, आज पता नहीं तुम्हें एकादशी है। अच्छा। बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बालक तुलसी दल डालते जल में उस जल को पी करके ही पूरा दिन व्यतीत कर देते। कभी मां को परेशान नहीं करते। दूसरा दिन होता, प्रातः काल से प्रसन्न हो जाते, आज भोजन मिलेगा। और सुबह से शाम हो जाती, भोजन की व्यवस्था नहीं बनती। बालक रो पड़ते, माँ आज भी भोजन नहीं मिलेगा। बेटा आज शनिवार है, आज व्रत रखना चाहिए। प्रसन्न हो जाते बालक। ऐसे जीवन बिता रहे थे। कभी कहीं से पारस आ जाता तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन तो 1 हफ्ता तक भोजन नहीं मिला बच्चों को। दूसरे दिन 8वें दिन यानी कहीं से पारस आया, कहीं पंगत हो रही थी तो किसी ने पारस भिजवा दिया सुदामा जी के यहाँ। पारस रखा हुआ है। महाराज बालक पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पिताजी आएंगे तो हम लोगों को भोजन मिलेगा। पिताजी के बिना नहीं पाएंगे। सुदामा जी आए और सुदामा जी को सुशीला ने बताया, आज पारस आया है। सब बालकों को बैठा करके सुदामा जी बैठ गए। सुशीला ने भोजन जो पारस का था भोजन परोसा। भोजन करने ही वाले थे, उसी समय किसी ने दरवाजे में आवाज लगाई, भैया कुछ खाने को मिलेगा? मैं 10 दिन से भोजन नहीं पाया हूं, 10 दिन का भूखा। सुदामा जी ने रोक दिया, सुशीला हमें तो 1 हफ्ते से भोजन नहीं मिला है, ये तो 10 दिन का भूखा है। हमसे ज्यादा इसे भोजन की जरूरत है। और पूरा पारस उठा करके उस अतिथि देवता को दे दिया। इतनी उदारता थी।
हमारे यहाँ अगर कोई वस्तु होती है तो अपने लिए निकाल करके, अगर ज्यादा है तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। सुदामा जी गरीब थे लेकिन भगवान के परम भक्त, नित्य प्रति सत्संग करते और भगवान से कभी मांगते नहीं, परमात्मा को कभी शिकायत नहीं करते थे कि आज मेरे यहाँ एक हफ्ते से भोजन नहीं मिला है, और कभी द्वारिका गए नहीं। सुदामा जी, एक दिन सुशीला ने बताया कि ये स्वामी आपके मित्र हैं कृष्ण। हाँ, तुझे किसने बताया? सुशीला ने कहा आज एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने कहा कि मैं द्वारिका से आया हूं। उसने बताया कि आपके जो पति हैं ना कृष्ण के बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। स्वामी एक बार द्वारिका चले जाए। सुदामा जी हंसने लगे, बोले देवी कुछ कामना को लेकर के मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। अरे वो द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी हंसने लगे, बोले देवी वो द्वारिका के राजा हैं, वो अगर अमीरों के सरदार हैं तो देवी हम भी गरीबों के सरदार हैं। अगर कृष्ण जैसा अमीर संसार में त्रिभुवन में कोई नहीं है तो देवी मेरे जैसा गरीब भी संसार त्रिभुवन में कोई नहीं। वो अगर कृष्ण हमारे यहां नहीं आ सकते तो हम उसके यहां क्यों जाएं? बहुत आग्रह किया सुशीला ने। तब सुदामा जी ने कहा देवी एक बात बताओ, अपने मित्र के यहां जाओ, अपने गुरु के यहां जाओ, किसी के यहां जाओ तो कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। सुदामा जी सुशीला से कुछ नहीं। सुशीला ने कहा कि आप इसकी चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करती हूं। और सुशीला पड़ोस में गई, पड़ोस में जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चूरा मांग करके लाई और अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ करके उसमें पोटली बनाई है। स्वामी लीजिए जाइए। कितने विरक्त हैं सुदामा जी, कितना त्याग है इनके जीवन में। इसीलिए तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री कृष्ण के सखा हैं। परमात्मा से कोई संबंध बनाना चाहिए बंधु, कोई भी संबंध जो आपको अच्छा लगे। बिना संबंध के प्रेम नहीं बढ़ता है। श्री सुदामा जी ने कृष्ण को सखा माना है। सखा किसको कहते हैं? सखा शब्द का जरा उल्टा करें, खास, बहुत हृदय से जो जुड़ा हुआ है उसे सखा कहते हैं। अंतरंग सखा है सुदामा जी कृष्ण। अंतरंग का मतलब है कि आत्मा से संबंध है इनका। परमात्मा कृष्ण सुदामा की आत्मा के प्रत्येक क्रिया को जानते हैं, प्रत्येक भाव को समझते हैं, और सुदामा जी के अंतरंग भाव को कृष्ण भी जानते हैं। प्रेम, वास्तविक प्रेम इसी को कहते हैं।
सुदामा जी के लिए और भी विशेषण लगाए। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है सुदामा जी, ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण, सर्वत्र प्रत्येक जीवात्मा में परमात्मा का दर्शन करते हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिन्हें इंद्रियों के प्रति वैराग्य है। इंद्रियार्थ, इंद्रिय का अर्थ क्या है? जैसे हमारे चक्षुएंद्रिय का अर्थ क्या है? देखना। घ्राणेंद्रिय का अर्थ क्या है? सूंघना। श्रवणेंद्रिय का अर्थ क्या है? सुनना। रसनेंद्रिय का अर्थ क्या है? स्वाद लेना। त्वगेंद्रिय का अर्थ क्या है? स्पर्श। सुदामा जी इन समस्त इंद्रिय जनित अर्थों से वैराग्य था। ना इन्हें किसी सुगंध दुर्गंध की, ना इन्हें किसी स्वाद से, कोई अच्छा कह रहा बुरा कह रहा इससे भी कोई लेना देना। यानी दुख और सुख से पूर्णतः वैराग्य था सुदामा जी का। प्रशांत आत्मा। जितना आप संसार के विषयों से वैराग्य होगा आपको, उतने ही आपकी आत्मा परम शांत में होगी। आपकी आवश्यकताएं कम होंगी। कम से कम वस्तु से आप अपना काम चला लेंगे। जितेंद्रिय, सुदामा जी जितेंद्रिय थे। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जी ने कहा है, सुदामा जी ने कहा देवी तुम अपनी संभाल रखना, देखभाल करना, मैं शीघ्र आऊंगा। और सुदामा जी ने पोटली दबाई, कांख में चल पड़े। हरि नाम का संकीर्तन करते जा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
करते हुए चले जा रहे हैं। सुदामा जी की दशा सुतीक्षण जैसी दशा है। आप रामचरितमानस में सुतीक्षण को सुना होगा। पता नहीं है किधर जाना है। कभी नगर से बाहर सुदामा जी गए ही नहीं, फुर्सत ही नहीं है, टाइम कहाँ है। चले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं किधर जा रहे हैं, द्वारिका किधर है, किधर जा रहे हैं। लेकिन एक बात बतावें, परमात्मा के मिलन की हृदय में उत्कंठा हो और आप जिधर चलने लगेंगे परमात्मा उधर ही मिल जाएगा। परमात्मा के लिए कोई दिशा, कोई मार्ग की जरूरत नहीं है। आप चलने लगिए, अपने आप वह मार्ग ईश्वर तक पहुंचाने का साधन बन जाएगा। भरत जी जब जा रहे हैं ना चित्रकूट, भरत जी की दशा को देख करके इंद्र थोड़ा सा भयभीत हुए, लेकिन बृहस्पति जी ने समझाया, अरे इंद्र, भरत को नहीं जानते हो कैसे भरत है। भरत सरेस को राम सने, 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 जग जप राम राम जप जे, ओ जग जप राम राम जप जे, जग जप राम राम जप जे, ओ जग जप राम राम जप जे। फिर तो महाराज इंद्र ने पुष्प बरसाए, भरत जी के मार्ग को कोमल बनाया। जहां पर जिस मार्ग से राम जी गए तो शायद राम जी के पैर में कंकड़ गड़े होंगे, भरत जी के पैर में कंकड़ नहीं गड़े। इतना कोमल बना दिया। भक्त के लिए भगवान अपने पीतांबर को बिछा दिया। सुदामा जी चले जा रहे हैं, कुछ दूर चले, शरीर दुबला पतला, कई दिनों से भोजन आहार नहीं मिला, जल पी रहे हैं। एक जगह रुक गए, देखा नदी का प्रवाह है। अब सुदामा जी सोचने लगे, इतना जल राशि इस नदी में प्रवाहित हो रही, इतनी विशाल काय नदी को हम पार कैसे करें। कोई मल्लाय भी नहीं दिख रहा। अब मन में निश्चय हो गया कि अब द्वारिका नहीं पहुंच पाए, इसको पार करने की सामर्थ्य हमें तो है नहीं, हम तो तैरना भी नहीं जानते। बस हाथ उठा ले, जीव हाथ उठा ले तो परमात्मा उसकी यात्रा को पूर्ण करते हैं। जब तक हम अपने बल से यात्रा करते हैं, अपने बल को लेकर के कोई कर्म करते हैं, तब तक परमात्मा थोड़ा सा किनारा करके रखते हैं। और जब हम निर्बल हो जाए, आधीनता स्वीकार कर लें, आश्रित हो जाए उनके, तो परमात्मा गोद में उठा करके चलते हैं। भगवान प्रकट हो गए मल्लाय बन करके, सुंदर सी नाव है और पतवार हाथ में लिए हैं। अरे भाई, कोई पल्ली पार जावे वारो है। तुरंत सुदामा जी खड़े हो गए, हाँ लाला मोह को पार कर दिया, बैठ जाओ बाबा। नाव में बैठ गए सुदामा जी और देखने लगे मल्लाय, कितना सुंदर मल्लाय। जैसा ये मल्लाय है वैसे ही तो हमारो श्याम सुंदर। फिर सोचने लगे, एक शकल के दो व्यक्ति भी होते हैं कभी कभी। भगवान ने सुंदरता दी है इसे, बहुत अच्छा है, भैया हमें ले चलो। मल्लाय बोला, बाबा उतराई के लिए कुछ है? सुदामा जी ने पोटली निकाली,
भैया ये भेंट के रूप में मैं लेके जा रहा हूं, चाहे तू ले ले या मैं अपने मित्र कृष्ण को ले जाऊं। मल्लाह भगवान बोले बाबा ये अपने मित्र को ही ले जाना, हम तो आपको ऐसे ही पार कर देंगे। और सुदामा जी से कहा बाबा भजन सुना दो। सुदामा जी बोले हाँ लाला भजन तो हम जानते हैं, भजन तो सुनाई देंगे। तो बाबा सुना। मल्लाह पतवार चलाने लगे। सुदामा जी ने आंखें बंद करी, बड़े भाव से गाने लगे। सांवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, सांवरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों का सेवक, मैं तेरे चरणों का सेवक, मैं तेरे चरणों का सेवक, मैं तेरे चरणों का सेवक। तू मेरा प्राणधार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। ओ सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार समरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया ले चल पल्ली पार। सुदामा जी को भगवान ने पार कर दिया। सुदामा जी नाव से उतरे और मल्लाह ने सुदामा जी को साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। सुदामा जी ने दोनों भुजाओं से आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी रहे और तेरी नाव खूब चले। मल्लाह भगवान बोले हाँ बाबा यही आशीर्वाद चाहिए, मेरी नाव चलती ही रहे जिससे कि मेरा परिवार का पोषण होता रहे। परिवार बहुत बड़ा है बाबा। सुदामा जी को क्या पता कि कृष्ण ही है ये। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया और चल पड़े। लेकिन कुछ दूर चले, थक गए, वृक्ष के नीचे अपनी पगड़ी उतारी, बिछाया, लेट गए। भगवान विचार करने लगे, सुदामा जी नहीं आ पाएंगे मेरी द्वारका। गरुड़ को भेजा, जाओ गरुड़ मेरे प्यारे मित्र सुदामा को लेकर के आओ। जिस गरुड़ की पीठ पर नारायण विराजते हैं, आज उस गरुड़ की पीठ पर सुदामा जी को रखा है गरुड़ ने।
द्वारिका के बाहर बगीचे में सुला दिया। नींद खुली सुदामा जी की। सुंदर सुंदर मालियों को देखा, उस बगीचे के रक्षकों को देखा, कितने सुंदर हैं। पूछने लगे, भैया ये कौन सी नगरी है? महाराज द्वारिकापुरी है। अच्छा। और सुदामा उस द्वारिकापुरी के अंदर प्रवेश किया। श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण मुख से उच्चारित हो रहा है और देख रहे हैं सुदामा जी द्वारिका नगरी को। देखिए, सुदामा जी को किसी द्वारपाल ने रोका नहीं है। भगवान की द्वारिका में द्वारपाल तो हैं, केवल मार्गदर्शन करने के लिए, बताने के लिए, रोकने के लिए नहीं। सुदामा जी देखते हैं एक जैसे महल, अनंत महल बने हुए हैं। चक्कर में पड़ गए सुदामा जी। अब प्रत्येक महल के द्वार पर दो दो द्वारपाल खड़े हैं। एक द्वारपाल से पूछा, भैया हमारा कृष्ण कहाँ रहता है यहाँ? द्वारपाल ने नीचे से ऊपर तक बाबा को देखा। फक्कड़ बाबा आ गए। तन में कपड़ा भी नहीं है सही ढंग से, और ऐसे पूछ रहे हैं जैसे हमारे प्रभु के ये मित्र हो। बाबा आप कहाँ से आए हैं? भैया मैं तो पंढरपुर से आया। अच्छा बाबा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? भैया हमारा मित्र कृष्ण या द्वारिकापुरी को राजा है, हम उसी से मिलने आए हैं। सुदामा जी को देख करके उस द्वारपाल ने प्रणाम किया और प्रभु की करुणा को स्मरण किया। धन्य है प्रभु, आप कितने दयालु हैं, आपके मित्र कितने त्यागी हैं। बाबा आप विराजिए, हम शीघ्र जाकर के आपकी सूचना देते हैं। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। हम प्रभु को क्या बताएं? कहाँ से आए हैं, कौन गांव है, कौन जिला है, कहाँ से, क्या नाम है? सुदामा जी ने कहा केवल इतना बता देना कि सुदामा आया है। विचार करेंगे। द्वारपाल ने कहा कितने सुदामा नाम के दिन भर में सैकड़ों ब्राह्मण आते हैं। द्वारपाल गए अंदर जाकर के प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु उस समय अष्टपट रानियों के बीच में बैठे चौसर खेल रहे। द्वारपाल ने कहा प्रभु, द्वार पर एक दुबले पतले जीर्ण शीर्ण कपड़े पहने हुए ऐसे ब्राह्मण खड़े हैं। भगवान चौपर खेल रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, उनका परिचय नहीं लिया तुमने? द्वारपाल ने हाथ जोड़ करके परिचय दिया। जो हुलिया देखी सुदामा जी की वो बता रहे हैं। किसी से पगा न जगा तन में, के ही ग्राम से आए बस्यो के ही धामा। उसने अपना गांव नहीं बताया, अपना धाम नहीं बताया। महाराज उसका स्वरूप अद्भुत है। ब्राह्मण कैसा है? शीस पगा न जगा तन में, के ही ग्राम से आए बस्यो के ही धामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाए उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सब सुना प्रभु ने, और जब सुना सुदामा नाम सुना, नाम सुनते ही भगवान भूल गए।
कहीं चौपर पड़ा, कहीं गोटे पड़ी, कहीं पीतांबर, कहीं मुकुट, कहीं खड़ाऊं, और भगवान ऐसे दौड़े जैसे बहुत विपन्न व्यक्ति को संसार की संपत्ति प्राप्त हो गई, लूटने के लिए चल रहे। हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा। जैसे सुदामा श्री कृष्ण कर रहे हैं, वैसे कृष्ण भी सुदामा सुदामा जप रहे हैं। दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, द्वारपाल पीछे पीछे, रानियां पीछे पीछे, क्या हो गया प्रभु को। और वहां पहुंचे श्याम सुंदर, जहां सुदामा जी सर झुकाए हुए केवल मुख से जय श्री कृष्ण जप। इधर से कृष्ण को देखा दौड़ते हुए, सुदामा भी दौड़ पड़े और गोद में उठा लिया सुदामा जी को कृष्ण ने, हृदय से लगा लिया। इतने प्रसन्न हैं आज कृष्ण, इतने प्रसन्न हैं। अंतःपुर में ले गए और अपने पर्यंक में जिस आसन में श्री कृष्ण विराजते थे उसी में बैठाया सुदामा जी। नीचे कृष्ण बैठ गए। सुदामा जी बोले, लाला ऊपर बैठ। नहीं, अब तो इस द्वारिका के सम्राट आप ही हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। कितना सम्मान करते हैं कृष्ण ब्राह्मणों का, अपने सखा, अपने मित्र, अपने प्रियजनों का, अपने भक्तों का कितना सम्मान करते। सुदामा जी को प्रेम से सिंहासन में बैठाया, अपना मुकुट सुदामा के मस्तक पे रख दिया, अपने दिव्यास जो वस्त्र थे भगवान ने सुदामा को पहनाए। रुक्मिणी से कहा, देवी तुम शीघ्र जल लेकर के आओ, मैं अपने प्यारे सुदामा के चरण धोऊंगा। रुक्मिणी आदि रानियां सोच रही हैं, हे भगवान, इस ब्राह्मण ने कौन सी तपस्या की है कि आज मेरे प्रभु इनके चरणों में बैठ गए। रुक्मिणी आश्चर्य में पड़ी हैं। सुंदर दिव्य स्वर्ण रत्न जटित परात में गंगा जल भर करके लाई। श्याम सुंदर कभी सुदामा जी के चरणों को देख रहे हैं, रक्त रंजित चरण हैं, जगह जगह से रक्त प्रवाहित हो रहा है। और जब सुदामा जी के मुख की ओर देखते हैं कृष्ण, चरणों को देखते हैं तो लगता है संसार में सुदामा जैसा दुखी कोई नहीं है, और जब मुख की ओर देखते हैं तो लगता है संसार में सुदामा जैसा सुखी कोई नहीं है। इतने प्रसन्न है सुदामा जी आज। श्याम सुंदर ने सुदामा जी के चरणों को देखा, जगह जगह कांटे धसे हुए, कंकड़ धसे हुए। भगवान कृष्ण ने उन कंटक को निकाला, उन कंकड़ को निकाला, रोने लगे। सुदामा जी अपना हाथ कृष्ण के मस्तक पर रखे और कृष्ण सर झुकाए हुए सुदामा के चरणों को निहार रहे हैं और आंखों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। फिर पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। रुक्मिणी के द्वारा लाए हुए उस गंगा जल से भगवान ने चरण नहीं धुले सुदामा जी। क्यों नहीं धुले? भगवान कृष्ण ने विचार किया, रुक्मिणी ये जो गंगा जल लेके आई हैं, ये गंगा जल तो मेरे चरणों से ही निकला हुआ जल है। भगवान नारायण के चरणों का जल ही तो गंगा जल है। और ब्राह्मण के चरण अगर अपने चरणों के जल से धुलता हूं
बहुत बड़ा दोष लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण ने गंगा जल से सुदामा के चरण नहीं धुले। श्री कृष्ण ने विचार किया, ब्राह्मण के चरणों को धोने के लिए चरणों का जल नहीं, नेत्रों का जल चाहिए। और सुदामा जी के चरण कृष्ण ने नेत्र जल से प्रक्षालित किए हैं। सुदामा जी ने कृष्ण से कहा, मत रो कृष्ण, लाला मत रो, मुझे कोई कष्ट नहीं है, तेरा भजन हो रहा है, सबसे बड़ा सुख। संसार में संपत्ति मिल जाए तो बहुत सुखी मत होना, परमात्मा का भजन अगर नहीं हो रहा है तो आप समझ लेना कि तुम्हारे जीवन में विपन्नता आ गई। हनुमान जी महाराज जी ने जानकी का समाचार बताया राम जी को। राम जी ने कहा, हनुमान, जानकी कैसे उस लंका में रह रही, कितना दुख है जानकी को। हनुमान जी बोले, बिल्कुल दुखी नहीं है मैया। बोले क्यों? बोले आपका नाम जप रही हैं, और जहां नाम आपका जपा जाए वहां जीवन में दुख कैसे आ सकता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई। जब परमात्मा का भजन ना होने लगे, भगवान के भजन में, सत्संग में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में मन ना लगे, तो समझ लेना कि अब जीवन में विपत्ति आने वाली है। भजन हो रहा है, गरीबी खूब है, तो आप समझ लेना कि ये गरीबी गरीबी नहीं है, ये तो बड़ी कृपा है गोविंद की कि हमको सब वैभव से मुक्त करके भजन में लगा दिया। भजन होना चाहिए। सुदामा जी की बड़ी सेवा करी भगवान ने, और सेवा करने के बाद सुदामा जी से पूछा कि सुदामा जी एक बात बताओ भैया, तुमने ब्याह किया? सुदामा जी ने कहा, हाँ लाला मेरा ब्याह हो गया। मेरी तो इच्छा नहीं थी, लेकिन पिताजी नहीं माने, ब्याह कर दिया। तेरी भाभी को नाम सुशीला है, तेरे 4 भतीजे भी हैं। सुदामा जी आपने ब्याह कर लिया, हमें निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा, लाला मेरो ब्याह ऐसे ही भयो है भैया, इतनी गरीबी में ब्याह भयो, मैं बुलावे लायक है था ही नहीं। आप कृष्ण आपका भी विवाह हुआ? श्याम सुंदर बोले, हाँ हमारा भी ब्याह हो गया। अच्छा तो ये बता भाभी को क्या नाम है? कृष्ण बोले, कौन सी भाभी को नाम बताऊं? सुदामा जी बोले, का 2-4 भाभी आएगा? कृष्ण बोले, 2-4 नहीं है, 16,108 है। इतनी बात सुनते ही सुदामा जी ने लगाई कान में उंगली, हे भगवान इतने ब्याह किए तेने? मैंने एक ब्याह किया तो आप शिकायत कर रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि निमंत्रण में ना बुलाए, और आपने इतनी ब्याह की, किसी एक में ही बुला लिया होता भैया हमें। कृष्ण बोले, सुदामा जी हमें भी फुर्सत नहीं मिली, ऐसे ब्याह भाई चट मंगनी पट ब्याह, किसी को बुलावे का समय भी नहीं मिला। कोई बात नहीं लाला, इतने ब्याह हो गए तब तो बड़ी व्यस्तता रहती होगी। कृष्ण बोले, नहीं सुदामा जी कोई व्यस्तता नहीं है।
बड़े हास परिहास के भी आपस में बातें भई। और फिर सुदामा जी से बोले कृष्ण, सुदामा जी एक बात बताओ, भाभी ने कुछ दिया था तुम्हें? अब सुदामा जी सोचने लगे, इतनी रानियां हैं सब, इनके सामने अगर 4 मुट्ठी चावल दूंगा इसे तो लाला की बड़ी बदनामी होगी। एकांत में देंगे, लेकिन एकांत में देंगे। और कृष्ण चाहते हैं कि सबके बीच में सुदामा जी दें। भगवान सभी के बीच में वह वस्तु लेना चाहते हैं। भगवान वस्तु नहीं चाहते हैं, भगवान तो भाव चाहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। मेरा भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ भी भाव से अर्पण करता है ना, मैं बड़े भाव से उसकी वस्तु को ग्रहण कर लेता हूं। वस्तु नहीं देखते भगवान, भगवान आपके भाव को देखते हैं। शायद वस्तु देखते होते भगवान तो अभी तक बड़े बड़े धनपति भगवान को अपने कब्जे में कर लिए होते। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन भगवान ने भाव को देखा है। और सुदामा जी के वो 4 मुट्ठी चावल को भगवान ने ले लिया, लेकर के उसमें से 1 मुट्ठी चावल, उन चावलों का पहले निरीक्षण किया। ये एक जगह का चावल नहीं है, 4 प्रकार के चावल हैं उसमें। ऐसा लगता है सुदामा जी 4 घर से मांग करके लाए। 1 मुट्ठी चावल लिया श्याम सुंदर ने, और उन मुट्ठी के चावलों में सुदामा जी की गरीबी देखी। कितनी गरीबी है सुदामा। लक्ष्मी को आदेश किया, लक्ष्मी मेरे सुदामा के पास 1 लोक की संपदा पहुंचा दे। 1 मुट्ठी चावल श्याम सुंदर ने मुख में डाला, दूसरा मुट्ठी चावल लिया, दूसरे लोक की संपत्ति भेज मेरे सुदामा के पास। रुक्मणी दौड़ करके आई, हाथ पकड़ लिए। क्यों? कि ब्राह्मण को तो पता ही नहीं कि क्या दे रहे हैं, आप सब इन्हीं को दे देंगे तो हमें भिखारन बनाएंगे क्या? रुक्मणी की तरफ श्याम सुंदर ने देखा, मानो श्याम सुंदर कहना चाहते हैं, रुक्मणी तुमने अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण को देते समय कभी रोकना नहीं चाहिए। सुदामा जी सोचने लगे कि रुक्मणी ने हाथ इसलिए पकड़ा है कि कच्चे चावल मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी बोले, लाला कच्चे चावल है, मत खाओ भाई, पेट खराब हो जाएगा, तुम्हारी भार्या रोक रही है। और रुक्मणी ने कहा कि इस ब्राह्मण देवता के लाए हुए प्रसाद को अकेले ही खा जाएंगे क्या? अरे हमें भी तो इसका, हम भी अर्धांगिनी है प्रभु, थोड़ा थोड़ा। फिर सभी रानियों को 1-1 कण प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। सुदामा जी बड़े भाव से रहे और श्याम सुंदर ने बड़ी सेवा करी। बस 1 दिन ही रहे सुदामा जी। दूसरे दिन बोले, कृष्ण चाहेंगे? अच्छा कोई बात नहीं, आते जाते रहा करो। बोले, हाँ लाला, अब तो पता चल गया आएंगे, अब जाए। ठीक है। सुदामा जी की वही फटी हुई धोती ला करके दे दिया, लो तैयारी कर लो अपनी। सुदामा जी सोचने लगे, ये तो बड़ा कंजूस निकला, बड़ा ताज पहनाया, बड़े वस्त्र में अलंकार पहनाए, लेकिन अपनी वही फटी हुई धोती पहनी सुदामा जी ने और चलने लगे। बोले, लाला जाएं? बोले, रुक जाओ, विदाई हो जाए। तो सुदामा जी को थोड़ा खुशी भई कि विदाई का माने कुछ मुद्रा मिलेगा। सुशीला ने भेजा ही इसीलिए। ठीक है लाला, कर दे विदाई। और कन्हैया ने सब रानियों को बुलाया। 1-1 रानी प्रणाम करने लगी। मैं रुक्मणी आपको प्रणाम करती हूँ।
सुदामा जी चिर सौभाग्यवती रहो। सत्यभामा आपके चरणों में प्रणाम करते हो, चिर सौभाग्यवती रहो। सबको सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसे ऐसे करते 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 सुदामा जी के हाथ दर्द करने लगे। तो सुदामा जी ऐसे सीधे खड़े होकर के चिर सौभाग्यवती रहो, चिर सौभाग्यवती रहो। अब 2 4 10 हुए तो ठीक है, वहां तो हजारों की लाइन लगी है। तो सुदामा जी ऐसे करते करते बेचारे दुबले पतले सुदामा जी गर्दन दर्द करने लगे, सीधे खड़े हो गए, चिर सौभाग्यवती रहो। और कुछ देर ऐसा कहा, लेकिन इसके बाद फिर बोलना ही बंद कर दिया। श्याम सुंदर आए, बोले क्यों आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं आप? सुदामा जी बोले इधर आओ। पास में आए कृष्ण, बोले ये बताओ और कितनी है अभी? कृष्ण बोले अभी तो 1,000 ने प्रणाम किया है, 15,108 अभी है ही है। सुदामा जी ने कहा लाला हफ्ते 2 हफ्ते तो आशीर्वाद देने में ही लग जाएंगे हमें, इसलिए एक काम करो कृष्ण, सब रानियों को इकट्ठा बुला के प्रणाम करवा दो, सबको एक साथ आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं कृष्ण एक काम कर, तू प्रणाम कर ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे दूं, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। सुदामा जी के चरणों में कृष्ण साष्टांग लेट गए और सुदामा जी दोनों हाथों से चिरंजीवी रहो कृष्ण, यशस्वी भव। यह है अपने भारत के ब्राह्मण की तपस्या का परिणाम कि परात पर ब्रह्म उसके चरणों में लौट रहा है और सुखानुभूति प्राप्त कर रहा है। सुदामा जी ने कृष्ण को आशीर्वाद किया है। सुदामा जी चलने लगे। कृष्ण बोले चलो हम छोड़ने चलेंगे थोड़ा बाहर तक छोड़ने गए और सुदामा जी को विदा कर दिया। एक ढेला भी नहीं दिया सुदामा जी। सुदामा जी ने सोचा कि देखो ये कृष्ण कितना कंजूस निकला है। अब जाएंगे सुशीला को कहेंगे कि और भेज ले द्वारिका। मैं कहता था कि क्यों भेज रही है, लेकिन सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कुछ भी हो, श्याम सुंदर ने लौकिक वस्तु क्या क्या महत्व होता है, इतना प्यार किया, इतना स्नेह किया, हृदय से लगाया, चरण धुले। श्याम सुंदर ने इतना सम्मान किया, ये क्या कम है, साष्टांग प्रणाम किया। मगन है सुदामा जी और उसी मस्ती में घर चले जा रहे हैं। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, पाकी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा जी को धन्य किया। सुदामा जी इतनी संपदा पाकर के भी भजन नहीं बंद किया। भक्त वही है जो लौकिक वस्तु के प्राप्त होने के बाद भी भजन करे। भजन अनिवार्य है, भजन तो करना ही पड़ेगा। कथा तो बहुत है, कुछ अपने से भी समझ लेना, पूरी कथा तो हो नहीं सकती है। भगवान ने विचार किया कि हमारे यदुवंशी कुछ उद्दंड हो गए हैं
और भगवान ने देखो मूल भाव ये है, भगवान कृष्ण ने विचार किया ये सब हमारे अंशस्थ स्वरूप हैं, हमारे शरीर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए इनको छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। भगवान ने विचार किया मेरे शरीर से प्रकट हुए हैं और मेरे सामने ही इनका उद्धार हो जाए। भगवान ने ऐसी रूपरेखा बनाई, ऋषियों का श्राप मिला और सारे यदुवंशी ऋषियों के श्राप के वशीभूत होकर के उद्दंड व्यवहार किए और एक दूसरे को गाली गलौज करके मार पीट करके परम धाम को चले गए। उद्धव जी को भगवान ने उद्धव गीता एकादश स्कंद में सुनाया। दत्तात्रेय जी महाराज जी के 24 गुरुओं की कथा सुनाई और कहा उद्धव संसार की प्रत्येक प्रकृति की प्रत्येक व्यवस्था हमारी गुरु है, हर किसी को अपना गुरु मान करके उससे कुछ ज्ञान अर्जित करके और अपने जीवन को भगवत शरणागति में डाल देना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना चाहिए। उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया, विदा किया और इधर अर्जुन से कहा अर्जुन इन हमारी गोपिकाओं को लेकर के तुम जाओ और हम अब जाएंगे। भगवान ने बलराम जी को कहा, बलराम जी समुद्र में डुबकी लगाए और पाताल लोक को चले गए। श्री बलराम जी महाराज की। जरा नाम के व्याध ने जो बाण में उसे कण को लगाए हुए था भगवान के चरण में प्रहार किया और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वह पूर्व जन्म में बाली था, भगवान ने छिप करके मारा तो भगवान ने उसको भी वह अवसर प्रदान किया कि तुम्हारा भी ऋण न रह जाए। उस जरा नाम के व्याध ने भगवान को छिप करके मारा और वह जीवन मुक्त हो गया। भगवान ने सबको यथा स्थान भेज करके और हे परीक्षित अपने गोलोक धाम का स्मरण किया और भगवान के लिए दिव्य गरुण जी आए। गरुण जी पर आरूढ़ होकर के भगवान अपने परम धाम को चले गए। श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। और 7 दिन के उपरांत कृष्ण के जाने के बाद 7 दिन के बाद 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो गई। परीक्षित ये भगवान की दिव्य कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया श्री परीक्षित जी ने और पूजन किया। गुरुदेव आपके मुखार बिंद से भागवत की कथा सुनकर के अब मुझे तनिक भी मृत्यु का भय नहीं रहा। अब मृत्यु मुझे मारेगी इसका मुझे तनिक भी भय नहीं है। मृत्यु में सामर्थ्य नहीं कि मुझे मार सके। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, श्री सुखदेव जी महाराज जी का पूजन किया और समस्त ऋषियों के मध्य में ही सुखदेव जी महाराज जी सबको प्रणाम करके और सबका अभिवादन स्वीकार करके और भागवत जी के श्लोक का स्मरण करते हुए गान करते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सूत जी महाराज जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषियों, कलयुग में जीवन मुक्त का सरल साधन है श्रीमद् भागवत कथा। जिसने भागवत कथा को हृदय में धारण कर लिया है उसके ऊपर कली का प्रभाव नहीं हो सकता। भगवान के समस्त अवतारों की कथा सुनाई और संक्षिप्त रूप से 12 स्कंद में कलयुग के लक्षण बताए हैं। कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं, कैसे भगवान का अवतार होगा, वह सब भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है। और श्री सूत जी महाराज जी ने सौनकादि ऋषियों को भागवत कथा सुनाई है। संक्षिप्त भगवान के अवतारों का वर्णन भी हुआ है। समय हो गया है, आपके समय के अनुसार ठीक समय से कथा का विश्राम भी होना अनिवार्य है, क्योंकि आज हवन का कार्य भी संपन्न होगा। ये भगवत कृपा से ही संभव होता है, हमारे आपके परिश्रम से ये संभव नहीं है। ये परिश्रम साध्य नहीं है, ये कृपा साध्य है। जब गोविंद की कृपा हो जाती है तो भैया ये संजोग ऐसा बन जाता है और ठाकुर जी की कृपा से कथा का ये श्रवण लाभ प्राप्त होता है। हमारे दोनों
मूर्ति अब बड़े भैया तो नहीं हैं, बड़े भैया तो अद्भुत महापुरुष थे, पर इनमें उन दोनों का स्वरूप दिखता है। एक दिन हमें जब मजले भैया खड़े थे, श्री वेदमणि भैया, तो पीछे से ऐसे लग रहा था जैसे बड़े भैया हो। तो ये मूर्ति द्वय भगवान की कृपा से ऐसे ही प्रसन्न रहे और आपका पूरा परिवार आनंद से मग्न रहे। हमारे श्री डॉक्टर साहब और उनका भी खूब आशीर्वाद, खूब कृपा, वाणी का लाभ। देखिए, आप लोग सोचे कि हम विद्वान हैं, भैया कोई विद्वता नहीं है, कोई भी गुण नहीं है, बस गुरु कृपा से जो प्राप्त है उसी को हम प्रयास करते हैं कि इस वाणी के द्वारा सबको जितना बन सके मिल जाए। और हम स्वयं सुनते हैं, उसको प्रयास करते हैं कि हम भी उसका अनुकरण करें। कथा सुन करके अनुकरण करने का विषय है, केवल सुनने मात्र का विषय नहीं है। अगर जीवन में उतारा गया है तो निश्चित है कि भागवत कथा आपके जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होगी। पूरे परिवार को साधुवाद, भगवान की कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। और सबसे बड़ी कृपा का फल यह है कि भगवान की कथा, भगवान के भजन में प्रीति हो जाए। बस भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम लोग गान करेंगे। और ये भागवत कथा कोई साधारण नहीं है। हमारे व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि निम्नगा नाम यथा गंगा, देवा नाम अच्युतो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, देव नदी गंगा, वैसे ही देवताओं में अच्युत भगवान नारायण, वैष्णव में यथा शंभु भगवान शंकर जी हैं। ऐसे पुराणों में, शास्त्रों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए भागवत जी का एक अनुष्ठान है। भागवत जी जीवन का कल्याण करती है और जीवन में ऐसा मंगल सुयोग बनाती है कि मन पूरी तरह संसार से विरक्त होकर के परमात्मा के श्री चरणों में अनुरक्त हो जाता है। तो भगवान के बस इससे भागवत जी के अंतिम श्लोक का गान करेंगे और इसके उपरांत फिर हरि नाम संकीर्तन आरती हो जाएगी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। श्री भागवत भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण,
नारायण बोलो नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 भक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भक्ति नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 सतगुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 श्री गुरु नारायण 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 भक्ति नारायण